नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई है कि केंद्रीय कर्मचारी जो बेसब्री से महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, उनके महंगाई भत्ते को लेकर आ गई है बड़ी अपडेट। महंगाई भत्ते पर केंद्र सरकार ने खेला बड़ा खेल, एक तीर से कर रही है दो निशाने, कर्मचारियों को लाखों का आर्थिक नुकसान। तो दोस्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वाला आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितने भी न्यूज़ आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी की। दोस्तों, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारी है महंगाई भत्ता बढ़ोतरी का इंतजार कर रहे हैं, अब उनका महंगाई भत्ता 50% हो गया है। उनके कई भत्तों में बढ़ोतरी भी की गई। ऐसे में कर्मचारी का इंतजार तो खत्म हो गया, लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, क्योंकि महंगाई भत्ता 50% हो गया है। आपको बता दें 50% डीए होने के बाद कुछ विभागों ने भत्ते बढ़ा दिए थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे विभाग जो भत्तों में बढ़ोतरी नहीं कर रहे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? अब जाके कर्मचारी को इसके पीछे का असली खेल समझ में आ गया है। 1 जनवरी 2024 से महंगाई भत्ता 50% हो चुका है, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की गई। आखिर इसके पीछे क्या कारण था, अब समझ में आ गया है। इसको लेकर अधिकतर विभागों का कहना कि अभी महंगाई भत्ता 50% को क्रॉस नहीं किया, इसलिए हम भत्तों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। साथ में वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार जैसे ही महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है, वैसे ही भत्तों में 25% की बढ़ोतरी होती है। ऊपर इसी एक शब्द के कारण पूरा मीनिंग चेंज हो गया। इसी एक शब्द के कारण सभी विभागों का कहना है कि महंगाई भत्ता 50% पर ही पहुंचा है, उससे ऊपर नहीं पहुंचा। महंगाई भत्ता 50% होने के कारण कुल 48 भत्तों में बढ़ोतरी होने वाली थी। एचआरए, बाल शिक्षा भत्ता, हॉस्टल सब्सिडी, टफ लोकेशन अलाउंस, बहुत सारे ऐसे भत्ते थे जिनमें बढ़ोतरी होने वाली थी। महंगाई भत्ता 50% होने के बाद ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन इस आदेश को भी वापस ले लिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईपीएफओ की तरफ से एक आदेश जारी कर दिया गया जिसमें ग्रेजुएटी की लिमिट 20 लाख रुपए बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही आदेश को वापस ले लिया गया। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज कर देती है तो कर्मचारी की बेसिक सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा, जिससे सरकार एक तीर से दो निशाने साध पाएगी। एक तरफ बेसिक मर्ज करके वाह ले रही है और वही भत्तों में बढ़ोतरी करने से भी बच रही है, क्योंकि महंगाई भत्ता मर्ज करने पर डीए 0 हो जाएगा, जिससे साथ में वेतन आयोग की सिफारिश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ में वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार भत्तों में बढ़ोतरी तब होती है जब महंगाई भत्ता 50% के ऊपर जाता है। इस समय महंगाई भत्ता 50% पर लेकिन ऊपर नहीं गया, इसलिए भत्तों में बढ़ोतरी नहीं की। वहीं पे जुलाई से डीए मर्ज करने पर महंगाई भत्ता 0% हो जाएगा। डीए 50% के ऊपर जाने का झंझट खत्म हो जाएगा और सरकार भत्ते देने से बच जाएगी। इस प्रकार सरकार डीए मर्ज करने वाई भी ले रही है और भत्तों का पैसा भी बचा रही है। दोस्तों, महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज करने की बात क्यों हो रही है, इसको लेकर सरकार ने क्या कहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि महंगाई भत्ता आपका एआईसीपीआई के आंकड़ों के हिसाब से बढ़ता है, लेकिन 2 महीने से एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं किए गए। इसलिए उम्मीद की जा रही है कि महंगाई भत्ता जुलाई से बेसिक में मर्ज हो जाएगा। ऐसे में मर्ज होने के बाद असली खेल शुरू होगा। कर्मचारी की बेसिक बढ़ेगी, लेकिन भत्तों में बढ़ोतरी का नुकसान झेलना पड़ेगा। सभी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी में व्यस्त थे, इसलिए 2 महीने से एआईसीपीआई के आंकड़े जारी नहीं किए गए। चुनाव खत्म होते ही आंकड़े जारी किए जाएंगे। अब ऐसे में 4 जून तक कर्मचारियों को इंतजार करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।